वज़ीर आज़म को ऐवान से 178 अरकान का वोट भी हासिल हो गया। अब ज़ाहिर PDM ने भी अपनी तमाम तर सूरत हाल आगे लेकर चलनी है, लेकिन अभी असल मामलात बाकी हैं सर। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है। आप क्या कहेंगे, आपका तजुर्बा क्या कहता है, सूरत हाल क्या बनने जा रही है? सूरत हाल जो बनने जा रही है उसमें सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूँगा कि ये जो वाक़या मरियम औरंगज़ेब जी, शाहिद खाकान अब्बासी जी, मुसद्दक मलिक और एहसन इकबाल से हुआ है, इसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए सबको। और मेरा ख्याल है चाहे वो इसमें लगता ये है कि वो खुद गए हैं, उनको वो अवॉइड करना चाहिए था, जाना नहीं चाहिए था, पर अगर वो चले भी गए हैं और कोई मुश्तैल भी उसकी वजह से लोग हुए हैं उनकी आमद से, फिर भी ये कारकुनों को या किसी भी लीडर को भी ये हक नहीं पहुंचता था कि उनके साथ बदसलूकी करे या उनके जूते मारे या नारे मारे या ताने, उनको उनका अदब मलहूज रखते हुए उनको चाहिए था कि वर्कर को, और एक साहब ने बचाने की कोशिश भी की, जो मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा हूँ, वो कोशिश कर रहे थे कि मरियम औरंगज़ेब बीबी को कन्विंस कर लें, माइल कर लें कि वो पीछे हट जाए या चली जाए, पर वो भी नहीं मान रही थी। पर कुछ भी हो, ये बात बिल्कुल गलत है और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इन लीडर्स को फ़ोन करके और उनसे इस बात के बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि ये क्यों वाक़या हुआ और नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, ये ज़रा इसमें बदमज़गी क्रिएट कर दी। ठीक है। अच्छा, एतजाज़ हसन साहब, PDM की एक कामयाबी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सूरत में नज़र आई जब कौमी असम्बली का ये इजलास और कौमी असम्बली के अंदर एक सीट के ऊपर बार बार ये कहा जाता रहा कि ये गैर फितरी किस्म का इत्तेहाद है जो PDM का है। हुकूमत ये कहती है, हुकूमत के इत्तेहाद ये बात कर रहे हैं, लेकिन इस गैर फितरी इत्तेहाद या फितरी इत्तेहाद उसने ज़िमनी इलेक्शन और फिर सेनेट के इलेक्शन में एक कामयाबी ली। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए सही मानों में जो पार्लियामान में एक फ़ैसला आया है उनके, वो टफ टाइम शुरू हो गया है पार्लियामान के अंदर भी? एतजाज़ साहब, हाँ, टफ टाइम तो उनके लिए रहेगा ही। उनको अब सोचना पड़ेगा। उन्होंने बहरहाल आज एक कामयाबी हासिल की है इमरान खान ने, जो 178 वोट लिए हैं, और ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया है जो कि उनके हवाले से, उनके हिसाब से और उनकी निस्बत से, अपनी निस्बत से एक अच्छा इनिशिएटिव था, उसमें वो कामयाब रहे हैं। अब उनको ज़रा मैग्नानिमस और जेनरस होना चाहिए। इतनी उसके बाद तकरीर नहीं करनी चाहिए थी जो पहले करते थे। एक आध तकरीर में ज़रा नरमी कर रहे थे, बरत जाते, नरम अल्फाज बरत जाते तो बेहतर था। पर बहरहाल उनको ये टफ टाइम तो पहले भी था और टफ टाइम अब भी रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी नैरो है। और ये बात गलत है, ये आइन में नहीं है कहीं भी कि 6 महीने के लिए अब वो कोई मोशन मूव नहीं हो सकता। ये 6 महीने की क्लॉज पहले थी। अच्छा। आइन में 1973 के आइन में भी थी। ये 18वीं तरमीम में इसको खत्म कर दिया गया। 8वीं तरमीम सॉरी 8वीं तरमीम और 18वीं तरमीम में खत्म कर दिया गया। और अब ये आर्टिकल पहले 96 क्लॉज 6 में होता था, किसी को अगर इसका हवाला चाहिए हो, अब ये नहीं है। सही। तो इसका मतलब है कि फिर दोबारा से 6 महीने से पहले किसी भी वक्त जो है वो अदम एतमाद का मामला आ सकता है। लेकिन सर, आप क्या समझते हैं कि PDM जिस तरह से इकट्ठे मूव कर रही है, एतजाज़ साहब, इसमें चेयरमैन सेनेट अपना मुंतखब करवाने में कामयाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जाएगी? फिर अदम एतमाद का मामला पंजाब के लेवल पर, सबसे बड़ा सूबा है, वज़ीर आला पर अदम एतमाद लेकर आने में भी आपको लगता है अगले आने वाले दिनों में PDM कामयाब रहेगी? PDM का इम्कान, चेयरमैन सेनेट की सीट लेने का तो इम्कान खासा अच्छा है, लगता है, जो गिनती नजर आती है। लेकिन क्योंकि अब सीक्रेट वोट होगा, ओपन वोट नहीं होगा, गिनती का हो सकता है इधर उधर हो जाए, क्योंकि यही एक एतराज रहा है वो लोग, उन लोगों को जो
ओपन वोट मांगते रहे हैं और जो हमें ये ताना देते रहे कि आपने सीओडी में तो दस्तखत किए थे, वो ओपन वोट इसलिए मांगते थे कि ये अगर 100 ओपन वोट होता तो शायद ये इतना मसला ना होता, क्योंकि फिर इमरान खान को ये 174 या 178 की गिनती दोबारा करवाने की जरूरत ना पड़ती। अब हो गया है। अब मेरा ख्याल है कि कुछ रिलैक्स करना चाहिए सबको, पीडीएम को भी कुछ टेंशन कम करनी चाहिए मेरी निगाह में। लेकिन वो जब भी चाहे वो ला सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जो तलवार लटकी रहेगी इमरान खान के सर पे वैसे भी। लेकिन सादिक संजरानी के मामले माजी में तो हमने ऐसा देखा कि ऑपोजिशन के अपने अरकान जो थे उन्होंने उनको वोट दे दिया था, वही जो आप बात अभी कह रहे हैं। तो आप कैसे श्योर हैं कि अब ये मामला मुख्तलिफ होगा इस बार? कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मैं तो ये सीक्रेट वोट में तो आप पीडीएम कहेगी कि ओपन वोट कर दो इसका सेनेट के चेयरमैन का, पहले पीटीआई कह रही थी। तो ये कोई 300 ही चलता रहेगा इस किस्म का। पर बहरहाल आज के बाद मेरा ख्याल है अगर टेम्पर दोनों डाउन कर देते और कुछ, क्योंकि ये मुझे अगर टेम्पर दोनों हाई होंगे फिर दोनों का को फायदा कुछ नहीं होगा। फिर कोई तीसरी ताकत ही आएगी और वो इसको नबेड़ेगी, ये इसका फायदा। और वो बड़ा मतलब है मैं तो समझता हूँ बड़े अलमिया होगा अगर ऐसी बात हुई। पर ये अब सब लीडर्स को सांस थोड़ा सा लंबा सांस लेके और पीछे बैठ के आज के पिछली अपनी टेक से, कुर्सियों की टेक से पीछे वाली कमर लगा के और सांस लंबे लंबे लेके और सोचना चाहिए कि ये एक मौका आया है जिसमें पीडीएम के पास ये तलवार लटकती हुई इमरान खान के सर पे हर वक्त रहेगी। ये उनका एक फौकियत हो जाएगी। इमरान खान आज 178 से वो जीत गए हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो उनके लिए जीत हो गई। परसों तरसों अगर पीडीएम चेयरमैन सेनेट की सीट जीत जाती है वो उसकी बरतरी हो जाएगी और ये मामला फिर चल सकेगा अगर ठंडे सांस। लेकिन जो आज का इंसिडेंट जो हुआ है मरियम औरंगजेब और उनके साथियों के साथ, वो जरा टेंशन को बढ़ा रहा है। जी हाँ, वो आपसी टेंशन उससे बढ़ रही है। एतजाज एहसन साहब, फैसल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। जी फैसल साहब। चोई साहब, तो ये तो तय हो गया कि अब सेनेट के इंतखाबात में जब भी इलेक्शन कोई आएगा कि जब भी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन या सेनेट का इंतखाब होगा पैसे चलेंगे और जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो जीत जाएगा। ये तो तय हो गया। मतलब अब जब हम चेयरमैन सेनेट की बात करेंगे तादाद वादाद की तो बात नहीं रही। हमने इस वाले में देखा, उससे पहले का सिनेरियो, इस सारे सिनेरियो में हमने मिसाक़ जमहूरियत को उठा के एक साइड पे रखा हुआ है। क्या आप कभी देख रहे हैं, खैर इस चेयरमैन के इंतखाबात के बाद देख रहे हैं कि कभी उसको हिलाएंगे, देखेंगे और उसके ऊपर आएंगे, बीबी की उन बातों के ऊपर, मियाँ साहब के उस मामले पे आगे बढ़ाएंगे, या इसी तरह पैसा चलता रहेगा चलता रहेगा? अगर तो यही इसी तरह का मूड रहा तो चलता रहेगा, पैसा ही चलेगा और क्या चलेगा। ये तो मेरा ख्याल है। अगर वो जबर का मौसम कब बदलेगा वाली बात है, वसी शाह का शेर है, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। तो जब तक हम नहीं बदलेंगे तो कैसे बदलेगा ये रिवाज। ये तो हमें फैसला करना है ना कि भाई ये हमने ना देने हैं पैसे, ना देने हैं पैसे, इस रिवाज को छोड़ना है। और अगर इसके लिए ओपन वोट की जरूरत है तो ओपन वोट करें, अगर इसको उसलिए सीक्रेट वोट की ज्यादा जरूरत है, महफूज है वोट उसमें ज्यादा, तो वो करें। पर एक फैसला कर लें, ये ना करें कि अपने फायदे के लिए जब ओपन हो तो कहें ओपन हो और जब अपने फायदे के लिए सीक्रेट हो तो कहें सीक्रेट हो। ये रविश जरा हमें, अब सारे बड़े बड़े कायदीन हैं, एक 22 करोड़ के मुल्क को चलाने का उनका हक है, अलिफ नहीं तो बेद उनका हक है। तो अब इसमें
जरा बस हम बदलेंगे तब बदलेगा वाली बात है। अगर हम ही नहीं बदलेंगे तो फिर नहीं बदलेगा। ठीक है। अच्छा एतजाज़ एहसन साहब, एक कुछ खबर ये भी सामने आई थी कि अटॉर्नी जनरल, साबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर साहब ने ये कहा कि ऐसी कोई बात हो रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पर सदारती रेफरेंस हुकूमत ले आए। हुकूमत तो फ़िलहाल अभी इस बात से इनकार कर रही है। आपके ख्याल में ऐसा कुछ कर सकती है हुकूमत? हुकूमत रेफरेंस तो उसके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत ही उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। इसलिए रेफरेंस गवर्नमेंट की तरफ से होगी, अगर कोई होगी करने को कर सकती है, पर क्या उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातें हैं। ये इसमें शक नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजीर आजम को तो बड़ा तुंद और तेज खत लिख दिया है कि आपने यूँ कहा है, पर जो बातें वो आप चलाते रहते हैं। मरियम बीबी ने की हुई है, मरियम नवाज बीबी ने, तो वो इतनी इनसे बहुत ज्यादा सख्त थी, उधर उनकी नजर नहीं गई। तो उनको चाहिए ही नहीं था कि सियासतदानों के बयान में से वो इस किस्म का रद्द अमल देते, वो जरूरत ही नहीं थी और चाहिए ही नहीं था। एक सिविल सर्वेंट का, एक तनख्वाहदार परमानेंट इंडेंचर्ड सिविल सर्वेंट का क्या काम है कि वो इन बहसों में पड़े। चाहे उनको ऊपर इल्जाम लगाने के लिए तो पीडीएम भी वहाँ उसके दरवाजे के बाहर जलसा किया उन्होंने और उसको बहुत कुछ कहा। और लेकिन ये जवाब इसका जो दिया है, इससे गवर्नमेंट अंगेज तो होगी, पर गवर्नमेंट को भी चाहिए ठंडा सांस ले, लंबा सांस लेके और अपनी कुर्सी की पुष्ट के साथ अपनी कमर लगा के रिलैक्स करके और फैसले करने शुरू करें और मशावरत के साथ करें। सर मैं छोटा सा एक एतजाज़ एहसन साहब आपसे, 2006 में सीओडी का आप उस वक्त से लेके फिर हुकूमत और अपोजिशन तक का हिस्सा थे सर। 2008 से 2018 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के 10 साल थे सर। ये ओपन बैलेटिंग का मामला जब सीओडी में तय हुआ, उसके बाद कहाँ कैसे रुकावट आई या कहीं पसे मंजर में ये चला गया कि कभी कोशिश ही नहीं की गई कि इसको ओपन बैलेट या खुफिया बैलेट का फैसला कर लिया जाए इस मामले? मुझे सारी बात का मैं अमीन तो नहीं हूँ, बट मेरा ख्याल है जहाँ ये मिस आउट हुआ है, सीओडी को कोशिश की है उस कमेटी ने जिसकी सरबराही रजा रबारी साहब 18वीं तरमीम की कमेटी जो थी, 29 मेंबर दोनों हाउसेज के मिला के, उनमें उनसे ये ओवरसाइट हुई है। क्योंकि उस वक्त तक तो सबको ये मुतफ़िक़ा फैसला था कि सीओडी में जितनी क्लॉजेज हैं, जिस कदर भी क्लॉजेज को उनको इसमें समोना है और इसमें लाना है और तरमीम करनी है आइन की इसी हवाले से, उसकी निस्बत से। और सिर्फ ये है कि अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने बहुत स्ट्रॉन्ग रद्द अमल किया, क्योंकि उनके भी इख्तियारात कुछ कम किए जा रहे थे जो जरूरी थे, पर उन्होंने बहुत रद्द अमल किया। तो उसकी वजह से 19वीं तरमीम लाने पे हुकूमत को उन्होंने मजबूर कर दिया, जो कि जरूरत नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब की भी एक ज्यादा ही वो हाकमियत का उनका एक सेवा था, जो कि उनका इख्तियार भी नहीं था, क्योंकि ये पार्लियामेंट का काम है 2/3 मेजॉरिटी से फैसला करे कि आइन तरमीम होनी है कि नहीं। पर उन्होंने 19वीं तरमीम, जो कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की तरमीम समझी जाएगी और जाती है, वो करवाई। और वरना बाकी सब मामलात में जहाँ तक हो सका सीओडी को की जो सिफारिशें थी और जो उनको 18वीं तरमीम में रिफ्लेक्ट किया जाता है, ये किसी तरह रह गया। आपको 29 नंबर भी बता सकते हैं कि दानिस्ता तौर पे छोड़ा गया कि मामला और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।